वो छामी भावनाओं भव्याड़म सयल जीवाड़म नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सव साहुलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महा मुनराजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग थोड़ा आगे आ जाए। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आचार्य भक्ति भावना तीर्थंकर पद तक पहुंचाने वाली भावना है। हमें लगता है सामान्य है, लेकिन बहुत विशेष है। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे व्यक्ति हमें लगता है कि सामान्य हैं, लेकिन सत्य मानना बहुत विशेष है। अपने हाथों को देख लो भैया, देखो अपने हाथों को देखो। 5 अंगुलियां हैं एक हाथ में, कौन सी अंगुली कीमती नहीं है? हाँ, एक उंगली भी ना हो फिर हाथ से भोजन करके दिखाना भैया। प्रयास तो करो, प्रयास करो। संजय, मानो कोई अंगूठा नहीं है, 4 अंगुली से भोजन करके दिखाओ। प्रयास करो। चलो अच्छा, तर्जनी को हटाओ, बाकी उंगली से कर लो। मध्यमा को हटा करके देखो जरा। माना कि एक अंगुली का एक पोरा हटा लो आप, तो अभी लग रहा है वस्तु की कीमत वस्तु के अभाव में होती है, वस्तु की कीमत वस्तु के सद्भाव में नहीं होती। समझो समझो और संभलो, समझो और संभलो। मां घर में रखे बर्तनों की क्या कीमत होती है आपको नहीं पता, लेकिन जब काम पड़े और बर्तन ना मिले तब मालूम चलेगा। फिर उस दूध को कैन में गर्म करोगे, लेकिन कैन में गर्म तो कर लेना, मलाई नहीं पड़ेगी अच्छी। पड़ती क्या? मलाई तो अच्छी हमने कभी गर्म नहीं किया भैया। हाँ से सार जी, अनुभव भी कोई वस्तु है। केवल पढ़ करके ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति अध्ययन से नहीं होती, विशुद्धि भी है, स्वानुभव भी है। हम रोज देखते हैं कोई ना कोई आता है और चिटाई में फंसता है, फिर बैठता है। कई लोगों को हमने देखा वही 2-3 बार भी हुआ उनके साथ ही। अरे भाई, दूसरे को देखकर ही सीख लो। संयम दूसरे को देख करके ही सीख ले लो, यही तो ज्ञान का वर्धन है। आचार परमेष्टि प्रागेव दोष दृष्टोत्तरा
प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं प्रश्न के पहले ही, क्योंकि उनके पास ज्ञान का क्षय उपशम है। केवल अपने नजरिए से ही आप वस्तु तत्व को मत देखना, अंदर भी चलो, अंदर भी चलो। बढ़ जाती है जी। सिद्ध भगवान की मूर्ति देखी ना आपने, घर पर रखी है जो, भैया जैसा रंग लगाओ वैसे भगवान होते जाते हैं, लेकिन वैसे हैं क्या? वैसे हैं नहीं। भगवान तो स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। वस्तु को जैसी दृष्टि से देखोगे वैसी दिखेगी, वैसी दिखेगी। लेकिन पंडित जी छिंदवाड़ा के पानी में कमी है, बताएं? यहां एक ही बात बार बार बताना पड़ती है। अशोक भी ने भी क्या कहा? सभी लोग क्या कहा? सभी लोग। देखो अंकित, पता सबको है, लेकिन धक्का लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। इसका मतलब अभी आपकी धारणा में नहीं आया है, अभी ज्ञान प्रकर्षता को प्राप्त नहीं हुआ है। और वो जो ज्ञान है वो सरलता से मिलता है, संक्लिष्टता से नहीं मिलता। एक गुरु संस्तर पर आरूढ़ हुए, पूरे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा मुझसे अंतिम शिक्षा ले लो, शिक्षा ग्रहण कर लेना भैया। क्या कहा उन्होंने? बेटा अंतिम शिक्षा ग्रहण करना हूं, दे रहा हूं, कर लो। उन्होंने मुख खोला, बोले बताओ क्या दिख रहा है? मुख खोला गुरु ने और क्या पूछा, क्या दिख रहा है? शिष्य कहता है, गुरुदेव जिह्वा दिख रही है। बोले जीभ है कि नहीं? बोले है। दांत है कि नहीं? बोले नहीं है। दांत है कि नहीं? बोले नहीं है गुरुदेव, दांतों का तो नामो निशान नहीं है, केवल एक जिह्वा अकेली दिख रही है मुख में। बोले बेटा जीवन की अंतिम शिक्षा ले लो, कठोर रहोगे तो अंतिम समय तक नहीं रह पाओगे, सरल रहोगे तो ही अंतिम समय तक साथ दे पाओगे। सरल रहोगे तो तुम भी रहोगे और लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे। कठोर रहोगे, पीड़ा भी होगी और जाना भी पड़ेगा। दांत ऐसी थोड़ ना गिरते हैं, किसी के दांत गिरे कभी? दूध वाले नहीं, पानी वाले गिरे। एलसी जैन साहब, जब वो दांत गिरता है बताओ दर्द होता है कि नहीं? खाना खाते नहीं बनता, तकलीफ होती कि नहीं? लेकिन सुनो, जब वो दांत गिरता है बहुत तकलीफ होती। क्यों? कठोर है, जीभ कभी नहीं गिरती। ज्ञान का वर्धन करो, ज्ञान का संग्रह पंडित जी सरलता से प्राप्त होता है, कठोरता से नहीं होता। प्रियम बेटा, गुरु से ज्ञान मिलना सामान्य नहीं है। बुंदेलखंडी में कहें, अभी आप बीधे नहीं हो, अभी आप बीधे नहीं हो। बीधे ये नहीं, उलझे नहीं हो, अभी तुम उलझे नहीं हो। तुमको गुरु सरल मिले से तुम उलझे नहीं हो। जितना ज्ञान गुरु से मिल सके ले लो। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है, संभालना पड़ता है। एक पंडित जी, उदयचंद जी, उदयपुर, पंडित जी नागपुर आए थे, प्राकृत को परिष्कृत करना था हमको अपनी, उसके लिए बुलाया था और अन्य सभी महाराजों को पढ़ना था। एमी वो दिन गए, अब दिन बदल गए हैं।
1 साल बोलना पड़ा तब विद्वान मिला था पढ़ाने के लिए। और आचार्य सिंह ने कहा था भैया हम किसी से बोलेंगे नहीं कि पैसे दो। बोले तुम? बोला हमने कहा हम भी नहीं बोलेंगे। प्रणीत सागर जी है ना, प्रणीत सागर जी, उनने कहा हम पढ़ाएंगे। ब्रह्मचारी थे वो, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने खर्चे पर विद्वान बुलाया था, आचार्य सिंह ने कमेटी से भी नहीं कहा था। बोलो आप प्रमित सागर जी याद है? जब वो पढ़ाने आए थे तो बहुत सारे लोग पढ़ने बैठे थे हमारे साथ। पंडित जी हम आपको अपनी कथा सुना रहे, गंभीरता से समझना। ज्ञान की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। झुक के बैठना पड़ता है, झुक के लेना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता। प्रियम शिक्षा लेके जाना भाई। सुबह सुबह हम जंगल नहीं गए, हमने कहा पंडित जी कुछ अपन चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी ने कहा 7 दिन के लिए आए, तुम चर्चा कर लो। जो विषय पंडित जी को दोपहर में पढ़ाना था उनने सुबह पढ़ा दिया। बोले ये दोपहर में हम फिर पढ़ाएंगे। पंडित जी ने क्या कहा? जो दोपहर में पढ़ाना है वो सुबह भी पढ़ा दिया है, अब दोपहर में फिर पढ़ाएंगे ताकि आपका ये विषय मजबूत हो जाए। जंगल से सभी महाराज लौटे, उन्होंने देखा पंडित जी पढ़ा रहे हैं और हम अकेले पढ़ रहे हैं, कोई और है नहीं। पंडित जी नजरिया, एक सज्जन चटक गए। सज्जन बोले तो समझना, एक सज्जन चटक गए, बिल्कुल तने तने हो गए। सहज सागर जी आप ब्रह्मचारी थे, बैठे आप उस क्लास में, इतने तनक गए, इतने चटक गए। दोपहर में कहते हैं पंडित जी सुबह क्या पढ़ाया आपने? तेज। पंडित जी ने कहा सुबह ये विषय पढ़ा था। पंडित जी बोल पाते कि फिर से वही पढ़ रहे हैं। भैया वो तो आपे के पार। बोले ऐसा नहीं पढ़ना, हम लोगों को एक ही व्यक्ति को पढ़ाओगे तो। और उठ के क्लास से चले गए। 2013 पंडित जी हम बैठे रहे, साथ में वो अपने 2-3 को और ले गए। पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है पंडित जी। अगर पढ़ाने वाला एक हो, पढ़ने वाले 2 हो, पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं? और पढ़ाने वाला एक हो, पढ़ने वाले 100 हो। पंडित जी हम 2-3 ही बचे, अच्छी पढ़ाई हुई, वो तुनक के चले गए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरल होना पड़ता है। प्रीति से कह सकते थे पंडित जी हम लोगों को भी तो पढ़ना है, हम लोगों का अधूरा रह जाएगा। एक दिन और रुकता वो विद्वान, चटक के चले गए। पंडित जी ने हमसे एक शब्द कहे थे, महाराज जी ये व्यक्ति कभी विद्वान नहीं बन सकता, विद्वान दिखेगा लेकिन बन नहीं सकता। 2013 शेरू भाई, उनको 2017 में फिर हमने पढ़ाया है। ज्ञान के लिए सरल होना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरल होना पड़ता है। लेकिन एक कठिन विधा है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं तर्क। 5वां स्रोत ज्ञान का तर्क। अगर तर्कना शक्ति आपके पास आ गई है, नियम से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तर्कना शक्ति अगर जाग चुकी है, सत्य मानना विनय भाई, विनय भी रहेगी, ज्ञान की वृद्धि भी होगी। लेकिन जो है वो होना चाहिए। तर्कना शक्ति ये होती क्या है? तर्कना शक्ति बुद्धि का व्यायाम करो तब आती है तर्कना शक्ति। अपना पक्ष नहीं, सत्य के पक्ष को रखने का नाम है तर्कना शक्ति। अपने विपरीत पक्ष को रखने का नाम है कुतर्कना शक्ति। तर्क होना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा है। और पंडित जी
कुतर्क और असत्य का सहारा लोगे, ज्यादा दिन तक कोई आपके पास नहीं रहेगा। सत्य सामने आता है, आप कुछ भी कर लो प्रियम, कितने ही छुपा लो, सत्य सामने आएगा। यानी कितना कोई कुछ कर ले, सत्य सामने आता है, फिर तर्क कुतर्क कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए पहले ही सत्य का जीवन प्रारंभ करो ना। सहज सागर जी, झूठ बोलकर को तो नहीं लाए आपको हम, बोलो भाई, सही है ना? अब प्रमेश सागर जी, झूठ बोल के तो नहीं लाए आपको। हम जिस लक्ष्य को लेकर के निकले थे, हम उस लक्ष्य में ही हैं। हमारी अंतरंग की इच्छा थी कि जो पूर्वाचार्यों के ग्रंथ प्राचीन ताड़पत्रों में हैं, ग्रंथ लिपि में है, कन्नड़ में है, उनको हमें सामने लाना है। और इस पर्याय में अगर एक ग्रंथ भी ले आए तो भी हमारा जीवन सार्थक है। पंडित जी, हम अपने लक्ष्य में हैं। नाव देखी चलती हुई कभी नदी में? आप लोगों ने नाव देखी? मां, जब वो नाव चलती है, कभी कभी लहरें तेज आती हैं, नाव डगमगाती है, लेकिन नाविक क्या कहता है? भैया घबराना नहीं, हम हैं। ये ज्ञान की नदी है, इसमें जब बहते हैं पंडित जी, लहरें आती हैं, अंतरंग का गुरु कहता है धैर्य रखो, हम हैं, डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं। पोंछा लगाने के लिए मां हाथ गंदा करना पड़ता है कि नहीं, इतना बता दो, फिर आगे चलेंगे। पोंछा लगाया आप लोगों ने? घर के बाहर गोबर लीपा कभी किसी ने? गेरुआ मिट्टी लीपी कभी गांव में? किसी ने लीपी? कोई है एक हाथ? राजन भैया, आपने भी लीपी कभी? बचपन में किया ना? मेरा प्रश्न है, हाथ गंदे होते कि नहीं? सुंदरता की प्राप्ति के लिए भी कभी कभी हाथ गंदे होते हैं। चित्रकार इतना सुंदर चित्र बनाता है, पूरी दुनिया उस पर मोहित होती है, लेकिन जब वो बनाता है उसके हाथ, मुख, कपड़े सब गंदे होते हैं। अगर कपड़े गंदे हो रहे हैं, वो ये देखेगा, अब मैं सागर जी किसी भी परिस्थिति में चित्र नहीं बना पाएगा। कई बार वो हाथ से ही साफ कर देता है, फिर वो पेट्रोल से छुटाता रहता है, लेकिन कृतियां ऐसे नहीं बनती पंडित जी, तर्कणा शक्ति ऐसे नहीं बढ़ती, कुछ करना पड़ता है। बुद्धि की प्रखरता ऐसे नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। बाकलीवाल जी, राजेश भैया, उतरना पड़ता है। जब कोई मैदान में खिलाड़ी खेलता है, आप अपना दिमाग लगाते हो, परिस्थितियां आपके पास नहीं है। आप कहां हो? घर पर टीवी में देख रहे हो, तुमको क्या पता वहां ठंडी है कि गर्मी है, कि उसको कोई पीड़ा है? देखना प्रियम, कि उसको अंतरंग में कोई पीड़ा है, शरीर में कोई दर्द है, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने तो बोल दिया, लो सड़ी सी बॉल में आउट हो गए, खेलते ही नहीं बनता। जब से शादी हुई है तब से बेचारा खेल ही नहीं रहा। ऐसा कह तो देते हो आप, लेकिन एक बार उसकी जगह रह के तो देखो। पंडित जी, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है शिष्य, कह तो देता है, लेकिन एक बार गुरु की जगह रह के उसको देखना चाहिए, गुरु तुमको क्या दे रहा है। ऐसे ज्ञान नहीं बढ़ता नीरज भाई, ऐसे ज्ञान नहीं बढ़ता। कभी एक बार लेखक बन के देखना, शिक्षक बन के देखना। संयम है क्या? सुनो संयम, एक तुमको हम विषय दे रहे हैं, उस पर 2 पेज लिख के लाना, ले आओगे? सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ,
सुनो, एक जिनवाणी के 2 पेज उतारने देंगे ना, दिन भर लग जाएगा। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, एक भी भाव गलत नहीं होना चाहिए। 2 पेज उतार के लाओ इस जिनवाणी के, तुमको 2 घंटे लग जाएंगे। फिर स्वयं का चिंतन लिखना है, आगम सिद्धांतों से समन्वित हो, छंद शास्त्र हो, व्याकरण हो, इसके बाद नवीन भी हो। पुराना लिख दोगे तो कौन पढ़ेगा भैया? जब वो लिखता है उसके पहले पढ़ता है। नहीं मां, पहले लिखते हैं कि पढ़ते हैं? पहले पढ़ेगा, चिंतन करेगा, तभी तो लिखेगा। कुंद कुंद स्वामी का नाम है वक्र ग्रीवाचार्य, सुना कभी? पता क्यों है उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य? वक्र ग्रीव यानी उनकी गर्दन तिरछी हो गई थी। देखो अप्रमित सागर जी, जिनवाणी की सेवा कर रहे हो, तकलीफ होती कि नहीं शरीर में? मन की बात नहीं कर रहे, शरीर में पीड़ा होती कि नहीं? होती है। कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, परिक्रम नाम की टीका लिखी षटखंडागम पर सबसे पहली। उन्होंने इतना लिखा है, उनकी गर्दन तिरछी हो गई थी लिखते लिखते, इसलिए उनका नाम हुआ वक्र ग्रीवाचार्य। सम्यक रूप से लेना। कुछ लोग कहते हैं अकाल में स्वाध्याय किया इसलिए हो गई थी। कुंद कुंद स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। पंडित जी उन्होंने इतने ग्रंथों का लेखन किया कि गर्दन तिरछी हो गई। अब वो जो तिरछी हो गई है, सीधी करने में कितनी तकलीफ होती है, वो करने वाला और सहने वाला जानता है। आपको तो क्या है, समय सार, प्रवचन सार, क्या बात है। रात को आओ वैयावर्ती में, महाराज जी क्या प्रवचन थे, आज तो आनंद आ गया। भैया चैन से सोने के लिए दिन भर जागना पड़ता है, सुकून से सोने के लिए हमें दिन भर जागना पड़ता है। आपको लगता होगा सहज सागर जी को दिन भर पढ़ते तो है नहीं, तो क्या करते हैं भैया? अपनी अपनी मशीन है। किसी की गाड़ी पहले गियर में ही चल देती है, किसी गाड़ी गियर लगाने पे भी नहीं खींचती है। ऐसी भी तो गाड़ियां हैं जो 1 मिनट में 100 की रेस ले लेती है, नहीं है? और ऐसी भी है लूना, तो पैडल भी मार लो, धक्का भी मार लो तो 20 से ऊपर जा ही नहीं रही। पंडित जी अभ्यास गुरु है, तर्कणा शक्ति की प्राप्ति करना है भैया, बुद्धि की वृद्धि करना है, गुरु के पास रह के सीखो। शैलेश, तर्कणा शक्ति होना चाहिए। टकले को कंगी तभी बेच पाओगे जब तर्कणा शक्ति होगी, जब बुद्धि की प्रखरता होगी। क्योंकि जब कोई निर्णय नहीं ले पाओगे आप, तो आचार्य माणिक नंदी स्वामी कह रहे हैं तर्कात निर्णया। जिस भी तत्व का निर्णय नहीं होगा वहां तर्क काम आता है। स्कूल से छुट्टी मारी कभी? भैया क्या नाम आपका? पीछे सिरू के आगे, हाँ, अरिहंत, क्या बात है भैया। अपने माता पिता को यहीं से धन्यवाद बोलना कि मां आपने मेरा नाम अरिहंत रखा है, चिंटू पिंटू नहीं रखा, चीकू नहीं रखा। कभी कोई पूछेगा तुमसे तुम्हारा नाम, तो तुमको अरिहंत की याद आएगी। कोई तुम्हारा नाम पुकारेगा तो उसको अरिहंत की नाम याद आएगी। भैया अरिहंत, जब कभी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाए, भाई सत्य मानना, तर्कात निर्णया, सारे निर्णय फिर तर्क से होते हैं। प्रियम कह रहा है कि ये हमारा आगम है, ये सही है। अप्रमित सागर जी कह रहे हैं कि ये हमारा आगम है, ये सही है। दोनों ही तो पुस्तकें हैं, किसकी मान ले? फिर निर्णय तर्क से होगा। किससे? फिर निर्णय तर्क से करना, कुतर्क से नहीं।
बोले आज क्या बात है राजू भैया, थके से लग रहे हो। हाँ महाराज जी, वो क्या बात है, कल नई कार लाए हैं। भैया नई कार लाए हो, इससे थक रहे हो, उससे क्या संबंध है? पंडित जी हेतु भी लगना चाहिए, अंशुल हेतु भी लगना चाहिए। गुरु जी के पास जा रहे हैं ना आप लोग, हेतु भी देना, तर्क भी देना, बोलना जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, जो नहीं है उसको क्यों बहा रहे हो। क्या बोलना ना, गुरुदेव जो प्यासा है उसको पिला दो, कहीं मर जाएगा तो क्या करेंगे। ये तर्क देना। मोनू देखो भाई, मनाना सीखो, मनाना। सब मानते हैं, मनाना सीखो। एमी टुन्नू होने से काम नहीं चलता। प्रियम ने कोई बात नहीं मानी अथवा तुमने प्रियम से कुछ कह दिया और तुम टुन्नू होके बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला। मनाना सीखो। जब तक मानेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोनू देखो, जब तक मानेगा नहीं तब तक। गुरुदेव हम लोग प्यासे हैं, जिनकी प्यास है उनको बुझाओ। माँ दो बच्चे बैठे हैं आपके, एक कह रहा माँ भूख लगी जल्दी दे दो, उसको दोगी कि जिसका पेट भरा उसको दोगे। आप लोग करते कहां हो ऐसा? लेकिन आप लोग ऐसा करते कहां हो? पहले उसको खिलाओगे, क्यों? बोले वो भी तो है। अरे जिसको नहीं लग रही ना, छोड़ दो, जब लगेगी तब खाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन, 4 दिन बाद खाएगा। बुद्धि से काम करो पंकज भाई, ज्यादा दया भाव नहीं करना, सिर पे चढ़ेंगे सब हैं। हाँ अब लेकिन क्या बताएं, वो राग की महिमा है। फिर पहुंच जाती माँ, कोई बात नहीं बेटा खा ले। लेकिन चंद्रेश भैया, माँ जब तक मना रही है मान जाओ। अगर उसने मनाना बंद कर दिया, तुमको जिंदगी में आटे तेल का भाव मालूम चल जाएगा। मां मना रही है आज और तुम मान नहीं रहे हो। एक वो दिन आएगा जब मां नहीं रहेगी, अब तुम किससे मनवाओगे? धैर्य रखो, सबके दिन एक से नहीं होते। एमी सबके दिन एक से नहीं होते, धैर्य रखो। समझदार बनो भी और समझदार दिखो भी। तुम्हें सूत्र चाहिए ना एमी? कितने चाहिए? समझदार बनो भी और समझदार दिखो भी। ना समझी में लोग लूट लेंगे तुम्हें। बनो भी और दिखो भी। राजू भैया हर बार हर चीज नहीं बोली जाती। पिता भी अपने बच्चों को, गुरु भी अपने शिष्य को एक हद तक समझाते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। बेटा अब तेरे को जो लगे अब तू कर। प्रियम गुरु से ज्ञान लेना है बेटा, सरल बन के रहना। लेकिन तर्कना शक्ति कठिन है, लेकिन वो आ गई तो जीवन सरल है। किसी से बात करो अपना तर्क रख के, व्यापार हो, मोक्ष का मार्ग हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो। सुनो विनय भाई, दुकान में ग्राहक आता है, कहता भैया इतने देंगे, इतने नहीं देंगे। उसको भगाना नहीं, उसको पूछना भैया तुम्हारा भी व्यापार है? बोले कहाँ? तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं? बोले हाँ, घर है, दुकान है, किराया देते हो, बिजली का बिल देते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो। बोला भैया तुम खर्चे निकालते हो, हमको भी तो निकालना है। वो पैसा दे के जाएगा। आपको हम एक घटना सुनाते हैं। एक बालक गया अपनी माँ के साथ साड़ी लेने। कहाँ गया? साड़ी लेने गया। अब औरतों की आदत क्या है चंद्रेश भैया? जितने का बोलोगे वो आधे से चालू करेंगे। हैं? जी महाराज जी,
सो भैया उसकी माँ ने बोला, उसने कहा साड़ी कितने की है? माँ बोली ये पसंद आ गई है। कितने की है? बोले 6,000 की। 3,000 देंगे। अब वो हमारी तरफ देखता है। हमने कहा, मतलब वो बालक क्या कहता है, कितने की है? बोले 6,000 की। देख भाई एक रेट बता कितने की पड़ेगी? हमें पता है तुम्हारी भी दुकान है, तुम्हें भी कमाना है, हमारी भी दुकान है, हमें भी कमाना है। हम यहाँ 3,000 के पीछे 30,000 का नुकसान नहीं कर सकते। बोले देख भाई ऐसा है, कमाएंगे तो, इतनी बड़ी दुकान है। हमने कहा आप एक रेट बताओ, जमता है तो ठीक, नहीं तो मत दो। बोले 4,500 लगेंगे 1 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं कि अब वो 5500 बोली चल रही क्या। बड़ा आनंद आता है, कभी कभी दुख भी होता है। यहाँ बोली चालू हो रही है, लेना अंशुल तुम्हें है, और बस खिसकाए जा रहे हो भैया 2500, फिर पीछे से आ जाएगी 3100। अरे लेना है लो, फ्री करो, क्यों समय बर्बाद करो, गुरु का भी अपना भी। उसने कहा 4500। बालक ने खटखट नोट निकाले, बोले रखो भैया। बोले दुकान का कार्ड है, कभी लेना हो तो आप हमारे यहां भी आना। बढ़िया आके बैठ गया और बोल के आया, भैया मुझे पता है तुम्हें भी कमाना है। उसकी मां चटक रही थी, क्यों? बोले तुमने 1500 ज्यादा दिए हैं। हम क्या बोले एमी, वो बालक अपनी मां से क्या बोलता सुनो। बोले तुम भी तो कमाते हो, दूसरे को भी तो हक है कमाने का। बोले तुमने 1500 आपके हिसाब से 1500 ज्यादा दे दिए ना, कोई बात नहीं, देखो वो भी तुम्हारी दुकान आएगा तब तुम कमाना। संबंधों से संबंध बनते हैं, व्यवहार से व्यवहार बनते हैं। तर्क से काम करो, काम बनते हैं। तर्क से काम करो। वही व्यक्ति फिर अपने परिवार को लेकर दुकान में आया, भैया एक बार संबंध बन गए। वो साड़ी का ग्राहक उसके यहां भेजता था, और लड़के का जो व्यापार था वो ग्राहक उसके यहां भेजता था। 1500 के चक्कर में हजारों दोनों ने कमा लिए। बुद्धि। वहीं लड़ झगड़ के 4500 पहुंचाता, तो जब भी तुम दिखते बोले बहुत कंजूस आदमी है। चंद्रित भाई दिखता कि नहीं? कहते नहीं हो लेकिन दिखता तो है। कि तर्कणा शक्ति आपको अपने अंतरंग में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तर्कणा शक्ति से 2-3 मुख्य काम होते हैं। पहला तो ज्ञान का वर्धन होता है, दूसरा विवाद का समापन होता है। राजू भैया कोई भी मीटिंग हो दुनिया की, दुकान का व्यापार हो, कुछ भी हो, 5 मिनट में भी वो काम होता है जो 2 घंटे में होता है। भैया बात इतनी सी है, हाँ बोलो या ना, खत्म करो। आपके लिए हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हां या हां। आज नहीं तो कल बोलोगे हां, बोलना तो पड़ेगा। सो पहले ही बोल दो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रियम पहले ही बोल देते टीकमगढ़ में, क्यों 1 साल बर्बाद होता? बेटा ये 1 साल तुमको अपने जीवन में पछतावा रहना चाहिए जीवन भर, कि मैंने 1 साल बर्बाद किया है, ताकि आने वाले 50 साल बर्बाद ना हो। हाँ एमी देख लो, अभी सबके दिन एक से नहीं होते, फिर तुम ही घूमोगे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु पड़गान कर रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। लगता है अंशुल, लगता है हम दीक्षा होकर के जबलपुर गए थे, बताएं घटना। एक दादाजी ने हमें भगा दिया था, अभिषेक कर रहे थे हम, धक्का देके, फिर तुमसे आता नहीं है। हाँ हमने कहा हम जाता है। वो दादाजी बोले महाराज जी नमोस्तु। हमने कहा डोकरो, सबके दिन एक से नहीं होते। उस दिन तुमने अभिषेक करने से भगाया था, आज घर में पाक बचाल कर रहे हो। चिढ़ा लो तुम एमी अभी प्रियम को। वो दिन याद करना तुम बिनी भैया को देख के कि उससे लड़े थे, झगड़े थे, फिर घर पे बैठ के रोना कि वो दिन थे भाई से झगड़े थे, आज दिन है भाई के चरण छू रहे। विवाद को समापन करने की शक्ति किसी में तो तर्क में है। मौन रहना भी तर्क है, और बिना पूछे भी बोलना भी तर्क है।
समय समय का खेल है। मां काली मिर्च देखी आप लोगों ने, गरम करती कि ठंडी? बताओ, ठंडी करती कि गरम? अरे अच्छा, गुड़ ठंडा करता कि गरम? एक ही वस्तु में उष्ण शीत दोनों गुण कैसे होते मां, बताओ जरा। काली मिर्च आपने वो काली में डाल दी तो है गरम हो जाएगी, और घी बूरे में दे दिया तो ठंडक हो जाएगी। लेकिन ऐसा वाला नहीं जैसा आप खाते हो। आप लोग घी बूरा भी कच्चा चलाते हो, बताएं? कच्चा चलाते हो, कच्चा घी पिघला हो, उसमें बूरा हो और उसको पर्याप्त फेंटो, थोड़ी सी काली मिर्च हो, तब वो करता है शीतल। वो बेचारा तुमने दे दिया, वो कट कट आवाज आ रही है, उनको खाने में लेने में शर्म आ रही है, भगवान क्या फंस गया। अच्छा मां, सेंगी काली मिर्च ठंडी करती गरम, अब बताओ, अब मजा आएगा। सुनो, इतना थोड़ा ना ये ज्ञानी समझ रहे अपने आप को। बताओ, सेंगी काली मिर्ची गरम करती कि ठंडी? सेंगी काली मिर्च, पंडित जी आधा किलो खिला दो जरा इनको गर्मी में। कह रही है काली नहीं मां, 50 काली मिर्च भी खा लो सेंगी तो भी ठंडी करेगी। लेकिन सुनो, कच्ची होना चाहिए, पेड़ से तोड़ो और खा लो तो दिमाग ठंडा कर देगी, और सूखने के बाद खाई तो ठंडे हो जाओगे। पंडित जी काली मिर्च खाने का ज्ञान नहीं है, अब भगवान जाने इनको केवल ज्ञान का ध्यान कैसे लगेगा। कठिन है अंकित, कठिन है। विवाद समापन की शक्ति भी आना कठिन है। क्या सोच रहे अंकित? बोले कहां देख लिया आपने? घूमना पड़ता है भैया दुनिया में। हम लोग कर्नाटक में थे, कलशा करके गांव है, कलशा, तो दोनों तरफ सुपारी के पेड़ थे 5-10 किलोमीटर तक। एक व्यक्ति पूरा फुल टाइट, फुल मतलब जगह नहीं थी, और फुल टाइट साथ में बिहार करा रहा था। बोले मैं हिंदी बोल रहा था, मैं आप एमपी घूम के आया हूं, इटारसी में काम करके आया हूं, भोपाल होके आया हूं, सब कह रहा था। फिर एक ने कहा भैया काली मिर्च तोड़ के खिला दो। तो क्या कर रहे भैया, गरम करेगी? बोले महाराज जी आपको नहीं पता, पेड़ से तोड़ दोगे कच्ची और खिला दोगे हरी हरी तो ठंडी कर जाएगी। अंकित घूमना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमना पड़ता है। याद है सहसागर जी? उससे कहा भैया पीना नहीं, अब नियम लो, अब नहीं पियोगे। तो एक फंसा के रखा था, वो फ्रूटी जैसी बोतल थी एक, तो उसने निकाली, पीछे जाके पी, बोले अब नहीं पीऊंगा, अब कुछ बचा ही नहीं है। समझ रहे? अरे रहो, भिन्न भिन्न जीवों के पास रह के भिन्न भिन्न ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंडित जी रहना पड़ता है तर्क की प्राप्ति के लिए। जिसके पास तर्क हो उसके पास रहना पड़ता है, बसो, तभी तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। मनोज भाई इतना सुंदर कहां से लिखते हो? रोज हमसे कोई ना कोई पूछता है महाराज जी कौन लिखते हैं? एमी वो भैया बैठे ना, वो लिखते हैं रोज। मनोज भाई कहां से लिखते हो? उसको बोलना भैया कुएं के पास रहो तो पानी मिलता है, नाले के पास रहो तो नहीं मिलता। तर्कण शक्ति उसी के पास मिलेगी जिसके पास होगी। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की अगर कोई शक्ति है उसका नाम है तर्कण शक्ति। अपना पक्ष भी तो रखना सीखो, अपना पक्ष रखना सीखो। टोनू सुन रहे कि नहीं? अपना पक्ष भी तो रखना सीखो, लेकिन सम्यक पद्धति से, भाव भाषा खराब करके नहीं। तर्क का मतलब ये नहीं होता कि आवाज ऊंची हो। तर्क का ये मतलब नहीं होता कि आवाज ऊंची हो। तर्क का मतलब ये होता है
कि आपका हेतु ऊंचा हो। तेज बोलने से कोई थोड़ा ना पंडित जी तर्क होता है। तर्क तब होता है जब आप विषय वस्तु तत्व पर रहते हो। राजू भैया, अच्छे से खुल के तर्क रखना, तब देखना जब तर्क रखोगे, क्या पता सीधे साधे तो हैं ही गुरुदेव, हो सकता है आपकी मन की हो जाए। लेकिन तर्क रखना, निर्णय लेना, निर्णय देना नहीं। अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य बताना चंदू भैया, इच्छा रखना। गाय के थन के पास बछड़ा जाता है, गाय का दूध अपने आप आ जाता है। जब नहीं निकलता तो बछड़ा धीरे से मुंह मारता है, लेकिन गाय कुछ नहीं कहती। क्यों? इतना तो उसका हक है, इतना तो उसका हक है। मोनू गुरु हैं, इतना तो अपना हक है, जिद तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? आहार देने जाते हो तो क्या बोलते हो, महाराज जी एक तो ले लो, एक तो ले लो। और सुनो, कोई भी चला दे, पीछे से मोनू कह जाती है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा चला, अच्छा चला। भले ही उसको देने ना मिला हो, लेकिन पीछे से क्या आवाज आती मोनू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा चला। क्यों? उसका मन ये नहीं है। और फिर धीरे से मोनू करता है पूछो क्यों? उसका ये मन नहीं है कि मैं दूं, उसका ये मन है चर्या अच्छी होना चाहिए। लेकिन भैया आप बहुत बढ़िया हो, ऐसे ही शांति से खड़े होकर हार करना, हल्ला मत मचाना। क्या पता आपके किस शब्द को कौन कैसा ले ले। कोई सामग्री मंगाना हो, धीरे से, एमी माना कि दाल खत्म हो रही है तो इशारा करना धीरे से। तुम चिल्ला रहे हो, हाँ दाल लाओ, बड़ी कटोरी में लाना, खूब चल रही है, सब लेना बंद कर देंगे। उनको भी तो शर्म आती, वो भी तो मनुष्य हैं। शांति से, क्या पता आप किससे बात कर रहे हो, लेकिन कब क्या निकल जाए। पंडित जी एक बार अंतराय हो गया था अशोकनगर में, एक भैया जी ने कह दिया देख के चलो चींटियां मर रही हैं। महाराज जी ने अंजलि छोड़ दी, ना वहां चींटी थी ना चींटा था। सहज सागर जी, अभी आपका अंतराय हो गया था यहां कुछ दिन पहले, क्या चर्चा चल रही थी? वो तो कोई शांत हो गया है भैया, वो शांत हो गए हैं, इनने अंजलि छोड़ दी। वो चर्चा कर रहे थे कब की? पुरानी। भैया चौका चर्चा करने के लिए नहीं, चौका चर्या कराने के लिए। हो गया था भैया अंतराय, याद है कि नहीं? हंसी मजाक का स्थान छोड़ना है। ठसका लग जाए तो फिर अंतराय, सब बाहर निकल जाएगा। एमी सुन रहे? जहां जिस भावों की उपयोगिता है वहां वो हो, ये ज्ञान की वृद्धि। ऐसा नहीं कि सूंग जैसे तुम चौके में खड़ी रहो तो महाराज को लगे भैया इनको बड़ा दुख हुआ, इनके घर आए हैं। उत्साह तो होना चाहिए, जिद भी होना चाहिए। सुनो, जिद भी हो, आपके अंतरंग में संतुष्टि, श्रद्धा, भक्ति, सातों गुण होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, तुष्टि, शक्ति, अलुब्धता, क्षमा, ये सातों गुण हो। लेकिन सुनो प्रियम, विवेक उसमें सबसे बड़ा है। जिद करो, इतनी मत करो कि उनकी चर्या बिगड़े। बेचारे ऐसे मना कर रहे हैं, एक यहां से अंजलि खोल रहा है, एक डाल रहा है, गिर रहा है, लोग क्या सोचेंगे? भैया दूल्हे राजा थोड़ना कि तुम्हारी मनवार चलेगी। आचार्य श्री को देखो पंडित जी, ऐसा लगता है भगवान महावीर स्वामी आहार कर रहे हो। अंजलि खोल दी कभी आपने ऐसी? सुनो, ऐसे खोल के दिखाओ अंजलि, फिर बताएं आपको।
एक बार तो हमारे साथ हो गया, हम ऐसे मना कर रहे, एक भैया जी यहीं से घुसेड़ रहे। हमने कहा लो, अरे कोई नहीं नहीं नहीं, हमने कहा चर्या यानी चर्या, चर्या यानी चर्या, क्रोध नहीं, उसमें भी साम्यता होना चाहिए, क्रोध नहीं। आपको पता है 2 बार 3 बार दिखा दिया, आपको पता है कि वो नहीं ले रहे हैं, अब अलग कर दो। हाँ 3 बार तो पूछो, अपनी जिद भी करो, आपको पता है कि ये उनके अनुकूल ही है, ये उनको देना चाहिए, फिर 6 बार भी जिद करना। सुन रहे हैं मी? नहीं तो मुंह लटकाए खड़े चौके में, तो महाराज को लगेगा भैया चौके में आए हैं कि कहां आए हैं। कुछ लोगों को देखो पड़गान कैसे करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, उनको लगता है हाँ भैया उनके भाव हैं। कलश लेके खड़े हो गए, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। अब उसको लगता है भैया तू दुखी है ही, तेरे यहां जाके मैं क्यों दुखी हूं, तुम्हारे अंदर उत्साह है ही नहीं। लेकिन इतना भी उत्साह ना हो एमी कि बोले मां की तरह खिलाना चाहिए, तो मां ने बनाया ग्रास, बोले महाराज जी करो बोले पंडित जी ने कहा आप हमारी मां की तरह हो, आप पुत्र की तरह हो, आपको अपने मातृत्व से खिलाएंगे, बैठो गोदी में सिर रखो। अरे नहीं, उत्साह जहां उपयोगिता है वैसा। लें लें कैसे, लें 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 लें, इतनी प्रीति से वो मां बोलती लें लें, चलो ठीक है ले लो अपना, क्या जाता है, ऐसे समझाया जाता है। हंटर थोड़ा ना चलाए जाते हैं। अरे पंडित जी वो जो जबरदस्ती ठूस देते हैं ना, अब आपको क्या बताएं, एक बार रूटीन बिगड़ता सब बिगड़ता है। आप कभी साधु की जगह खड़े होकर देखो तो एक बार, तब आपको मालूम चलेगा, तब आपको मालूम चलेगा क्या होता है। अब उनका गला रुंध रहा है, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा पानी ले लें, फिर ले लेंगे। अब आप लगे हो महाराज जी एक और ले लो, इज्जत का सवाल है, अब तुम्हारी इज्जत देखें कि अपनी जान देखें, भाई तुम्हारी इज्जत देखें कि अपनी जान देखें। ऐसे तर्क रखना पड़ते हैं मी, तब काम बनता है। हाथ जोड़ो और हाथ छोड़ो, काम दोनों से बनते हैं। हाथ जोड़ने से बन जाए तो क्यों छोड़ो। लेकिन धीरे धीरे आएगी विद्या, धीरे धीरे आती है। आपका समय हो गया भैया, देखो भैया विनय, घड़ी कैसी भागती है। सिद्ध चक्र में ऐसी घड़ी लगाना जो 2 घंटे में 1 घंटा करे। लेकिन सुनो, आनंद तब आएगा जब आप 6 बजे आओगे। राजू भैया पंडित जी से कह देना कोई आए ना आए, 6 बजे ऑन यानी ऑन, 11 बजे ऑफ यानी ऑफ। कोई नहीं आए चालू करो, नहीं आया उसका भाग्य है। टाइम पर काम होगा तो आनंद आता है। टाइम पर बढ़ जाते हैं जी, सुन रहे कि नहीं, समय पर तब आनंद आता है। समय निकलने के बाद तो सब खत्म हो जाता है। कई लोगों से आप किसी काम के लिए बोलना, वो कहेंगे हम बताते हैं। क्या बोलेंगे? हम बताते हैं। भैया समय निकल जाएगा तब क्या बताओगे? क्यों सानिध्य? अभी भाव हैं, अभी ही तो द्रव्य की कीमत है। जब भाव खत्म हो जाएंगे तब द्रव्य का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? चंदू भैया, अपने पास कुछ ना कुछ तो व्यक्ति नगद की व्यवस्था भी रखता है, नहीं रखता? रखता है। क्यों भाई? इमरजेंसी में कोई जमीन लेना है तो व्यवस्था रखते कि नहीं? और आप लेने जाओ या कोई आपसे लेने आए, भैया परसों बताएंगे, 4 दिन बाद बताएंगे, और उससे क्या बताएंगे? बोलना भैया भाव अभी हैं, कल भाव नहीं रहे, फिर तुम बताते रहना, हम पूछेंगे नहीं। पंडित जी ज्ञान की वृद्धि, लेकिन इतना ध्यान रखना, ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का मद मत करना।
ज्ञान के फल से तो कीर्ति मिलती है, निर्जरा होती केवल ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान का एक बार मद चढ़ जाए सब कुछ चला जाता है। एक मस्करी पूर्ण नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? मस्करी पूर्ण नाम का एक व्यक्ति था। भगवान पारसनाथ के समय में उन्होंने भगवान पारसनाथ के गणधर से दीक्षा ली थी। इनका अपर नाम धर्म परीक्षा में मस्करी गोशालक भी मिलता है। अपर में चाहिए मस्करी पूर्ण नाम भी मिलता है। तो भगवान पारसनाथ की स्वामी के गणधर परमेश्वरी से उन्होंने दीक्षा ली थी। परंपरा किसकी हो गई? पारसनाथ की परंपरा में दीक्षित हुए। वो समूह शरण में बैठे थे, 11 अंग के पाठी थे, महावीर स्वामी के समूह शरण में बैठे थे। कितने पुराने दीक्षित कहलाए। लेकिन देशना खिरी और 66 दिन बाद गौतम स्वामी ने झेल करके कहा देशना को, क्या कहते हैं ज्ञान के मद में मस्करी पूर्ण नाम के दिगंबर मुनि। बोले कल के लड़के से उत्तर दिलवा रहे हैं, मैं पारसनाथ भगवान की परंपरा का शिष्य हूं, मुझे नहीं पूछ रहे। अब मैं बताता हूं ज्ञान की जगह ज्ञान क्या होता है, और अज्ञान का मत उन्होंने स्थापित कर दिया। सारी क्रियाएं विपरीत कर दी। तुम सूर्य को पूछो, हम चांद को पूछेंगे। तुम दिन में खाओ, हम रात को खाएंगे। तुम शाकाहारी हो, हम मांसाहार खाएंगे। अज्ञान। पंडित जी ज्ञान का मद, मैं 11 अंग का पाठी हूं, क्या कर लिया तुम्हारे 11 अंग के पाठ ने? ज्ञान का मद था, सब चला गया। सहज सागर जी समय की कीमत कर भाई। यही पहले अगर आप जागृत हो जाते कुछ और अधिक मिलता कि नहीं। यद्यपि आपने कोई समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन भाषा और व्याकरण के ज्ञान की एक उम्र है, फिर उसके बाद उसका प्रयोग है, फिर उसके बाद उसका प्रयोग है। प्रियम बेटा, निर्णय लेने में देर मत लगाना, बिल्कुल देर मत लगाना, क्योंकि समय निकल जाता है, फिर पछतावा ही बचता है, कुछ नहीं बचता। चंदू भैया कई बार 1 घंटे बाद बताएंगे, इतना बोल करके कोई चला गया, उसके हाथ से जमीन छूट जाती कि नहीं? छूटी कि नहीं? अरे अंकित, 1 घंटे बाद भाव काटने के चक्कर में करोड़ों से उतर गए लोग, समझे कि नहीं? जो समय की कीमत नहीं करता, समय भी उसकी कीमत नहीं करता। इसलिए निर्णय लो राजू भैया, जल्दी निर्णय लो। जीवन का कोई भी हिस्सा हो, निर्णय जल्दी लो, हां या ना, फिर फ्री हो, अपना दिमाग लगाओ। व्यापार करने जाते हो, माल लेने जाते हो, आप लोग देखते ना ये अच्छा है लेना है, और तुम 2 घंटे तक खोल के रखोगे, व्यापारी अगली बार तुम्हें घुसने नहीं देगा। संयम सत्य है बेटे। ज्ञान की वृद्धि है, लेकिन ज्ञान का मद ना हो, ज्ञान के फल कीर्ति की प्राप्ति हो। आप सभी आचार्य भक्ति करें और उन आचार्य भगवान के ज्ञान की महिमा को आप गुणानुवाद करें, क्योंकि आचार्य भक्ति करेंगे कैसे? उनके गुणों की स्मरण से, उनके गुणों की स्तुति से तो आप उनकी भक्ति करेंगे। कल पुनः चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान जो होते हैं वो प्रभु होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रभु क्या होता है पंडित जी? प्रभु यानी भगवान नहीं होता, भगवान ही नहीं होता, और भी होता है। कल चर्चा करेंगे। कुछ समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? समय पर काम नहीं किया, एमी काम कभी नहीं हो पाएगा। समय पर कर लिया तो हो गया, समय गया तो गया। मां कड़ी बनाते तो हिलाते रहते कि नहीं? क्यों? इतना ज्ञान है कि कलचरी चम्मच वो है, वो हिलाना है। इतना नहीं है आपके पास ज्ञान कि अपने अज्ञान को भी हटाना है। आप सभी समय सूचकता को प्राप्त करें, ज्ञान के संवर्धन को प्राप्त करें। जरूरी नहीं है कि आपका
कहा हुआ सब सुने, सब स्वीकारें, लेकिन इतना ध्यान रखना एक के अंतरंग में भी अगर ज्ञान की वृद्धि हो गई, कल्याण निश्चित है। इसलिए ज्ञान की वृद्धि करें और ज्ञानवान ऐसे आचार परमेष्टि की निरंतर भक्ति करें दर्शन विशुद्धि के साथ, ताकि हम भी तीर्थंकर बने। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य मुनि आदि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप लोगों को फिर से एक बार बतला रहा हूँ, इस विधान में, शिक्षक विधान में जिनको बैठना है वे अपने नाम शीघ्र लिखवा दें, क्योंकि हमें उनके हिसाब से व्यवस्था भी करना है। जितने नाम अधिक से अधिक आएंगे, हमको तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जगह है, उसकी व्यवस्था हिसाब से हो जाएगी। आप लोग चिंता न करें, जगह बहुत है, इसलिए सभी लोग दिल खोल के नाम लिख